एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, पाइपलाइन डिवीजन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पाइपलाइन डिवीजन। ध्यान रखेंगे आप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पाइपलाइन डिवीजन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लूं तो 10th ऑफ नवंबर से यहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 30 नवंबर का, ठीक है, लास्ट डेट रखा गया है 30 नवंबर तक। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रेकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, रेकॉर्डिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है 10th ऑफ नवंबर, यानी 10th ऑफ नवंबर से ही सारी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। क्लियर है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड सीट्स के ऊपर। यह है आपका अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बात करेंगे लोकेशन, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स और रिजर्वेशन के बारे में। पहला, वेस्ट बंगाल रीजन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहां पर आपका 45। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें WB के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 45। नेक्स्ट आता है बिहार के लिए, बिहार रीजन में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 36। आसाम रीजन की अगर हम बात करें तो आसाम रीजन के लिए यहां पे आपका पोस्ट रखा गया है 28। ध्यान रखिएगा, आसाम रीजन की अगर हम बात करें तो 28 पोस्ट रखा गया है। यूपी रीजन की अगर हम बात करें तो टोटल 18 पोस्ट रखा गया है पाइपलाइन डिवीजन में। और जैसे ही आप नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन में जब आप जाएंगे एनआरपीएल की तरफ जाएंगे तो यहां पे हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के लिए 40, पंजाब के लिए यहां पर पोस्ट रखा गया है 12, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली के लिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 22, ठीक है, 22 और यूपी अगेन अगर हम बात करें तो अगेन 24 नॉर्दर्न रीजन में। उत्तराखंड के लिए 6, राजस्थान के लिए 3, हिमाचल प्रदेश के लिए 3, साउदर्न रीजन में उड़ीसा के लिए आपका 48, छत्तीसगढ़ के लिए टोटल 6, झारखंड के लिए 3, साउदर्न रीजन पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के लिए 34, कर्नाटका के लिए आपका 7, वेस्टर्न रीजन में गुजरात की बात करें तो 87, राजस्थान के लिए यहां पे 43। टोटल पाइपलाइन डिवीजन में ओवरऑल 465 पोस्ट रखे गए हैं, 465। अब 465 में कौन कौन से ट्रेड टेक्नीशियन एप्लीकेबल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इतने सारे लोग एलिजिबल हैं, ट्रेड एलिजिबल है। क्लियर रहेगा, ये बात हो गई आपके पोस्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पोर्टल आपका ओपन रहेगा 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। www.plapps.indianoil.in पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और TNI टेक्नीशियन में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे कंडीशंस आपको दे दी गई है PWD का, कि PWD में कौन कौन से लोग यहां अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में, इसके अलावा ट्रेड असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक। अब आता है क्वालिफिकेशन, टेक्निकल अप्रेंटिस यानी टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में 3 इयर्स का आपका यहां पर डिप्लोमा होना चाहिए और अप्लीकेबिलिटी होगी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी यहां पर अप्लीकेबल है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन T&I में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये आपके टोटल 6 ब्रांच यहां पर एप्लीकेबल है डिप्लोमा के। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री यहां पर रिक्वायर्ड है, फुल टाइम बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए अगेन आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है अकाउंट में, ग्रेजुएशन कॉमर्स में। और डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th पास और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास यहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है। क्लियर रहेगा। तो गाइस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे 10th भी एलिजिबल है, 12th भी एलिजिबल है, ITI प्लस डिप्लोमा एलिजिबल है, डिप्लोमा फ्रेशर एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपका यहां पर ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, फ्रेशर ग्रेजुएट भी यहां पे एलिजिबल है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। सभी कैटेगरी में मिनिमम जो है 50% मार्क्स की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। SC ST PWD को 45% मार्क्स, ठीक है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 24 इयर्स ऑन 10th ऑफ नवंबर। क्लियर रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 ईयर, ट्रेड के लिए 1 ईयर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर के लिए
15 मंथ। स्टाइपेंड जो है आपका रूल्स के अकॉर्डिंग, कंसेशन और रिलैक्सेशन एज में अगर हम बात करें तो SC ST और OBC कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, रिटन टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के आधार पर ही आप यहाँ पे फर्दर आगे प्रोसीड कर पाएंगे। टोटल 100 MCQ रिटन टेस्ट होगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, MCQ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। टेक्निकल अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे, जिसमें आपका डिप्लोमा लेवल का रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चन आपके अकाउंट के रहेंगे, 25 क्वेश्चन अगेन आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश के रहेंगे। ट्रेड अप्रेंटिस की अगर बात करें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपका कंप्लीटली जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग तथा इंग्लिश की क्वेश्चंस होंगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, जनरल इंग्लिश के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए अप टू 12th लेवल। क्लियर रहेगा? ये हो गई बात आपके सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट आता है टाइम जो अलॉट किया जाएगा, 2 आवर्स रहेगा, 120 मिनट्स दिए जाएंगे 100 क्वेश्चंस के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% रहेगा और 5% रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट PWD को दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ट्रेड वाइज और स्टेट वाइज जितना भी मार्क्स आएगा उसके आधार पर यहाँ पे कंसिडरेबल होगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में कंसिडरेशन बताया गया है कि किस आधार पर आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बताया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया है, जनरल कंडीशंस के बारे में आपको यहां पर बता दिया गया है। जो आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हमने यहां पर बता दी। इंपॉर्टेंट डेट्स, रिक्वायरमेंट जो रहेगा एप्लीकेशन से पहले कम से कम आपका जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं सभी को mhrdnets.gov.in के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए PLPS, ध्यान रखेंगे plapps.indianoil.in पर जाकर के अप्लाई करेंगे। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आने से जिस किसी भी रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली आप ईमेल करके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। क्लियर रहेगा? वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहां पर आपको बताया गया है एंड लास्ट डेट इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जिसमें लिखा गया है कि वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन 10th नवंबर को आया है। 10th नवंबर से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रखा गया है 30 नवंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे 30 नवंबर। इसके अलावा एडमिट कार्ड अब आप डाउनलोड करेंगे 8 दिसंबर से। रिटन टेस्ट होगा 18 दिसंबर को टेंटेटिव, ध्यान रखेंगे 18 दिसंबर को टेंटेटिव। यहां पर आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि लोकेशन क्या क्या रहेगी, जॉब का लोकेशन क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरी लिस्ट दी गई है। ओके, तो गाइस जितने भी फ्रेशर, डिप्लोमा, ITI ग्रेजुएट हैं यहां पर अगर आपको लगता है अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करती है आपकी क्वालिफिकेशन, तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। एक बैक सपोर्ट आपको यहां से अच्छा मिल जाएगा। क्लियर रहेगा? तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।